पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस प्रकार अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें अपनी लाइफ में से तो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा दिमाग किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार निरंतरता रखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आज हम दिमाग की नेचर भी समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही टीचर पढ़ाने वाला और एक बच्चे के 90% से ऊपर अंक आते हैं और दूसरा बच्चा पिछड़ जाता है? क्या ऐसा है कि कुछ बच्चों में दिमाग कम है और कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा? कुछ बच्चे सारा दिन किताब लेकर बैठे रहते हैं, फिर भी मनचाही सफलता नहीं मिलती, और कुछ बच्चों की फ़ोटो अखबार में छपती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिमाग और क्षमता की बात करते हैं। फिल्में तो आप देखते ही होंगे। क्या आपने देखा है कि फिल्म देखने के बाद आपको लगभग पूरी कहानी याद रह जाती है? क्या किसी का दिमाग कमज़ोर होता है? यदि फिल्म की कहानी की तुलना एक छपी हुई किताब से करें तो वह लगभग 400 पेज की किताब होगी। वह तो हमें बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाती है। इसका मतलब एक बात तो है कि दिमाग को लेकर कोई समस्या नहीं है। हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद रखता है जिन्हें देखते सुनते हुए आप यानी कि हम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अब सिनेमा हॉल में देखिए, लाइट तक को बंद कर दिया जाता है, लोग आपस में बात भी नहीं करते, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और आप पूरी तरह एकाग्र होते हैं, इसलिए कहानी याद हो जाती है। अगर एकाग्रता वाली बात को और निरंतरता वाली बात से जोड़ दें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारा दिमाग चमत्कार कर सकता है, लेकिन क्या हम बेमन से या दूसरों को देखकर पढ़ते रहते हैं? यदि अंदर से किताब पढ़ने में हमारी दिलचस्पी नहीं है तो हम चाहे दिन के 18 घंटे पढ़ लें, याद नहीं रहेगा। कारण है इसका, हमारे दिमाग में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं। उन सबको हमारा दिमाग याद नहीं रख सकता, इसलिए वह क्या करता है, उन चीज़ों को डिलीट कर देता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण नहीं समझता। जब आप अरुचि से किताब पढ़ते हैं तो वह यह समझता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे परमानेंट फोल्डर में नहीं डालता, याद रखने की जहमत नहीं उठाता। कई बार आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर जब पढ़ाता है तो कुछ बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीछे शरारत करते रहते हैं। हम पेरेंट्स को धोखा दे सकते हैं, घंटों पढ़ने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को धोखा नहीं दे सकते। किताबें पढ़ना किस लिए जरूरी है? क्यों कहते हैं? क्योंकि किताबों में तो मानव जाति का सारा इतिहास लिखा हुआ है। हम जानेंगे तभी तो भविष्य बनाएंगे। गणित के सवाल इसलिए कठिन होते हैं कि वे आपके दिमाग को चुनौती देते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, दिमाग के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। इसके सवाल आपको परेशान करने के लिए थोड़ी होते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं जिससे जो कुछ हम सोचते हैं उसे कह सकें और लिख सकें, और जो लिखा हुआ है उसे समझ सकें। हम विज्ञान इसलिए पढ़ते हैं कि संसार में होने वाले अनगिनत आविष्कारों के पीछे का कारण जान सकें। कारण जानने की जिज्ञासा तो जन्म से ही होती है। आज हम जो एक खूबसूरत दुनिया देखते हैं वह थोड़े से मेहनती लोगों के परिश्रम का नतीजा है। अगर इस संसार को आप और सुंदर बनाना चाहते हैं
तो जरूरत है कि आप भी मेहनत करें। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश जाता है कि हम कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं। तब वह अधिक सक्रियता से काम करता है और वही सिनेमा हॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। यहां तक कि वातावरण में भी संदेश भेजकर उन लोगों को और चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है जो आपके मिशन में सहायक होंगे, और नए नए विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। जो हम सीखते हैं वो याद होने लगता है। दिमाग की कोई अपनी आंखें नहीं होती, इसलिए वो असली और नकली में फर्क नहीं करता। समझना इस बात को। कई लोग सपना देखकर डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, चीख पड़ते हैं, बिस्तर से उठ जाते हैं, लेकिन जागने के बाद उन्हें लगता है अरे ये तो सपना था। घर वाले भी कहते सो जा कुछ नहीं है। लेकिन दिमाग सपने में जो कुछ देखता है उसी पर रिएक्शन कर देता है और हमें डरा भी देता है। एक और एग्जांपल, प्लेसिबो इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा। प्लेसिबो में क्या होता है, मरीज को सादा पानी का इंजेक्शन या एक न्यूट्रल साल्ट दे दिया जाता है दवाई के रूप में, और ये कहा जाता है भी आपको दवाई दे दी। बहुत सारे मरीज उससे ठीक हो जाते हैं। क्यों? ठीक तो दिमाग करता है, दवाई नहीं करती। सारा दारमदार सोच के ऊपर है। दिमाग दवाई समझकर डिस्टिल वाटर से ही वो प्रभाव पैदा कर देता है। बहुत चमत्कारिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। यदि हम इसकी कार्य प्रणाली को समझ लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। होता यह है कि जब सभी लोग आपको कमज़ोर या एवरेज कहना शुरू कर देते हैं तो एक समय के बाद सुनते सुनते आप भी खुद को एवरेज मानना शुरू कर देते हैं और आपका दिमाग भी आपको औसत की तरह ही व्यवहार करने के लिए कहता है। इसलिए सबसे पहले करना यह है कि खुद को साधारण समझना बंद करो। काम में निरंतरता अर्थात व्यस्तता ही सफलता का मंत्र है। आपको एक बेहतरीन जिंदगी चाहिए, उसके लिए संसार में सब कुछ सामान है। उसे हासिल करने वाले की जरूरत है, और हासिल वही करता है जो मेहनत करता है और करता रहता है। आपका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है। वृक्ष नहीं, पूरा जंगल बनने की संभावना होती है। लेकिन उस बीज का क्या हुआ? वो उर्वर जमीन में गिरा, अच्छे वातावरण में गिरा, या भून दिया गया, या सूखता रहा। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। सूर्यदेव हमेशा सफर पर रहते हैं, पेड़ पौधे लगातार फलते फूलते रहते हैं, नदियां लगातार बहती रहती हैं, हमारा दिल भी धड़कता रहता है और सांस भी चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। तभी हम हैं। इसलिए सफलता के लिए परसिस्टेंस चाहिए, निरंतरता चाहिए। आखिर में भगवत गीता के एक श्लोक से अपनी बात को विराम देता हूं। दूसरे अध्याय सांख्य योग के अंदर 41वां श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वो कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, द रिजोल्यूट माइंड इज one and only, O descendant of Kuru, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। But an irresolute mind is many branched and infinitely divided. जब माइंड डिवाइडेड होगा तो वो व्यवसायत्मक नहीं होगा, निश्चय वाला नहीं होगा, तो सफलता मिल नहीं सकती। इसलिए
निश्चय करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।